इसी के संबंध में आपने आपने नीतीश जी की जो बात की ना, मैं इसका उदाहरण बार बार देता हूँ। वो जो पहले उनका जो पहला ठोस 5 साल था, तकनीकी 5 साल वाला नहीं, ठोस 5 साल जो था, और उसके बाद जो चुनाव हुआ तंस भाई, उसके बाद उस चुनाव में मैं उस चुनाव के समय में मैं बिहार में था, और मैं पटना से जा रहा था। मतलब मैं पटना से सीतामढ़ी तक गया था, और मेरी आदत है बात में लोगों से बातचीत करते जाता हूँ, जगह जगह रुक करके जाता था। पटना में लोग कहते थे, पढ़े लिखे लोग, पत्रकार लोग कहते थे कि वोट आ जाएगा लेकिन पूरा बहुमत नहीं आ पाएगा, है ना, बिहार हमेशा जाति पर वोट देता है, ये वो दिस। आप जानते हैं, पूरे जहां जहां मैं रुकता था, जहां जहां लोग यही कहते थे, नीतीश कुमार। और मुझे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो लगता है मुझे कि बिहार में उस समय में, उस चुनाव में, इनको और भाजपा को 2/3 बहुमत मिला था मिल करके। और वो नीतीश कुमार का वोट था, नीतीश कुमार के काम का वोट था। तो बिहार विकास पर वोट देता है, बिल्कुल इस देता है। विकास पर वोट देता है। और ये जातिवादिता की बात जो है ना, एक रूढ़ संज्ञा की तरह से हो गई है। और इसीलिए मैं इसे बुद्धिजीवियों का आलसीपन कहता हूं कि, और इसमें राजनीतिक दलों का यही योगदान है कि वो विकास की बात जहां तक करते हैं, जनता वहां तक जाती है, जाति उन तक समर्थन देती है। तो मुझे एक चुनौतीपूर्ण बात ये लगती है कि मैं इसलिए खास करके इस बात को रेखांकित करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भाजपा से खुश भी हूं और नाखुश भी हूं। और नाखुश इसलिए हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि बिहार जाति से ऊपर उठ सकता है, उठता रहा है। इसके बहुत ठोस उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों की हम तीनों ने बातचीत की, ये ठोस उदाहरण है। तो बिहार, यदि भाजपा थोड़ा सा ध्यान दे दे बड़े उद्योगों के लिए और रोजगार के लिए, और ऐसी ऐसी विकास की नीतियों पर जिसकी बात भाजपा गुजरात में करती है, महाराष्ट्र में करती है, अन्य राज्यों में करती है, कर्नाटक में करती है, असम में जाकर के चिप इंडस्ट्री खोलती है, तो प्रश्न तो उठता है ना कि बिहार में क्यों नहीं है। यदि वही बात भाजपा यहां ला देना, तो ये जातिवादिता की ये का जो रूट है ना, ये टूटेगा। और इसका फायदा बिहार को भी होगा, भाजपा को भी होगा,